आपके पास कितने बच्चे हैं? मगर 6 बच्चे हैं, 7। कहना कोई बात नहीं, तेरे पास 7 हैं तो एक गया तो 6 तो रह गए तेरे पास। हम आपकी लड़की को यहाँ नदी में छोड़ गए, इसमें जैतपुर। और आप वहां देख लो आसपास, आपकी लड़की कहीं मर ना गई हो। जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने हिंदी न्यूज चैनल में। अभी अभी आपने देखा कि अभी बेहट क्षेत्र में एक घटना सामने आई है जो कि लव जिहाद का मामला लगता है और एक ऐसी समाज की लड़की को मार करके पेड़ पर लटका दिया गया है। उसके पिता हमारे सामने मौके पर मौजूद हैं, आइए उनसे पर बात करते हैं, क्या मामला है पूरा। जी सर, दुर्गा साहब जी ने हमें यह बात कही, हम वहाँ रिपोर्ट करने के लिए गए। कहने लगे कि भाई यहाँ से आपके पास कितने बच्चे हैं? मगर 6 बच्चे हैं, 7। कहना कोई बात नहीं, तेरे पास 7 हैं तो एक गया तो 6 तो रह गए तेरे पास। हमने कहा मगर जी दुर्गा जी से बात करवा दो। ये किसने बोला आपको ऐसा? देवेंद्र तोमर ने। देवेंद्र तोमर सिपाही है, मुंशी कौन है? दफ्तरी है जी। देखिए, आप देख सकते हैं कि पुलिस का रवैया एक गरीब व्यक्ति के लिए क्या है और एक अगर अच्छी वेशभूषा में व्यक्ति जाता है तो उसके लिए अलग रवैया रहता है। आइए जानते हैं आगे आगे इस विषय में क्या हुआ। जी फिर मैं सुबह घर आए जी, यहाँ से हमारे यहाँ 10:30 बजे करीबन। तो दुर्गा साहब भी पर उनका फोन आया, सरफराज का। कहने लगा कोई सरफराज है लोधीपुर का, कहा आपकी लड़की को हम यहाँ नदी में छोड़ गए। ये सरफराज कहाँ काम करता है? लोधीपुर का लड़का है जी। लोधीपुर का है जी। हम आपकी लड़की को यहाँ नदी में छोड़ गए, इसमें जैतपुर। और आप वहाँ देख लो आसपास, आपकी लड़की कहीं मर ना गई हो। दुर्गा साहब जी ने कही। फिर हमने उनके पास फोन करा, जो मतलब इंचार्ज है वहाँ के, जो मोड़ चौकी के। उन्होंने क्या बात की, कोई बात नहीं, आपकी लड़की नहीं मिली तो घर भाग जाओ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे तो होगा या तो सस्पेंड होना चाहिए, नहीं तो वहाँ तबादला हो जाना चाहिए। इस विषय पे हमारा ये कहना है, इस विषय पे हमारा ये कहना है कि यहाँ पर सक्रिय कार्यकर्ता का सम्मेलन था, जिस विषय को नए यहाँ कोठड़ी बहलोलपुर के लोग, तमाम घाट क्षेत्र के लोगों ने यहाँ करके ये बात रखी। इसी विषय को लेकर के माननीय नरेश सैनी पूर्व विधायक जी, जैसे कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे, जनप्रतिनिधि आए थे, हमने उनके सबके सामने उनके संज्ञान में ला दिया। लेकिन इस तरह का जो पुलिस का रवैया है, जो बिहेवियर है, वो निंदनीय है। और हम इसमें मांग करते हैं कि कम से कम इस विषय की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, और जो पीड़ित और दलित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। माननीय विधायक जी ने, नरेश सैनी जी ने सीओ साहब से बात करी है। उन्होंने इस विषय को लेकर के गंभीरता पूर्वक ये कहा कि आप हमारे पे विश्वास रखिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा हम उसको सजा और तजवीज करेंगे। और जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, हमारी सरकार में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये उस पुलिस प्रशासन की लापरवाही का सबसे बड़ा नमूना है, सबूत है। इसलिए हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और अगर इस परिवार को, पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो इसके लिए हम सब लोग जन आंदोलन की रूपरेखा रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से और सब लोगों को हम अवगत कराएंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, सागुमरी मंडल महामंत्री हूँ और एक दलित समाज से हूँ और अपना दलित समाज के लिए मैं अपने सेवा करने का काम करता हूँ। मेरा तो इस न्यूज चैनल पर यही एक कहने का वो है कि भाई जो भी में दोषी लड़के हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जिन्होंने लव जिहाद की ये घटना घटाने का काम किया, तो उन्हें जो है कठोर सजा मिले, ताकि ऐसी घटना किसी और किसी नाबालिग बच्ची के साथ ना हो सके। आपने सुना अभी कैसी बर्बरता के साथ लड़की को मृतक किया गया है और कैसे उसके साथ बर्बरता कर उसे पेड़ पे लटका दिया गया है। और क्या किया? मोटरसाइकिल के पीछे बांध खींच कर लाए, वहाँ खींचने के निशान थे, फिर ऊपर टंगा दी पेड्डे पे। काफी बर्बरता लड़की के साथ की गई है। लड़की के घुटने, पैर और तमाम हाथ जो है वो धूल में, मिट्टी में सने हुए थे, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने वहां पर देखा। लेकिन दरोगा ही इनको बता रहा है और जो दोषी लोग हैं वही इनको सूचना दे रहे हैं कि आपकी लड़की फला जगह है। दरोगा को कैसे मालूम हो गया कि भाई ये लड़की वहाँ है? यानी प्रशासन ही सूचना दे रहा है, वही सूचना दे रहा है। बिहारीगढ़ क्षेत्र या बेट क्षेत्र के? बिहारीगढ़ क्षेत्र के आपकी लड़की वहाँ है, मतलब उस्मान नदी में देख लो, जैतपुर साइड में जाकर के देख लीजिए। यानी इसका मतलब घटना का पहले पता है पुलिस को। अगर वो समय रहते हुए कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये पर भी सवाल निशान खड़ा होता है, दिक्कत नहीं होती थी। तो इसलिए इस विषय पर हमें कहीं ना कहीं पुलिस की और जो वहाँ के जंगल के माफिया हैं उनकी संलिप्तता नजर आती है।
जो हमारे दलित समाज की महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ इस तरह की बर्बरता करते हैं। तो इसलिए हमारा यही कहना है, यहाँ भी इस विषय पर तमाम लोग इसमें आक्रोशित हैं और इस घटना को आप बहुत गंभीरता से लीजिएगा। और अगर पुलिस प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया तो हम जहां भी उचित कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री लेवल पर हो, प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी होगी, हम वही करेंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों ने आज मिलकर के इस विषय को उनसे बात भी की है। आप जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन से बात की है। आइए इस विषय में जानते हैं इन व्यक्ति से। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार है जी। इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो यह है जी, मैं नाइट में जिस टाइम 11:30 बज रहे थे उस टाइम पे भाई ने 100 नंबर गाड़ी बुलाई 112, तो मैं नाइट में सो गया था, उस टाइम पे लेट गया था। तो मुझे अच्छा अच्छी लगे, हमारे परिवार की बुलाने आई नाइट में, इस तरह है इस तरह उसकी भाई की लड़की गुम होगी। तो हम गए, देखे वहाँ 112 गाड़ी खड़ी है। हमने उनसे बात की, मैं कहा जी देखो इस तरह होगा, तभी देख लो डाल के जो आदमी है इसमें उन पे। उन्होंने कहा भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, थाने जाओ। हम थाने गए जी, 10-20 लोग गए मोटरसाइकिलों से नाइट में, बिहारीगढ़ क्षेत्र में, बिहारीगढ़ क्षेत्र में अपने थाने पर जी। तो वहाँ दफ्तरी मिले देवेंद्र जी, उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए? मैं कहा जी हम कोटड़ी बहलोलपुर से आए। क्या समस्या है? मैं कहा जी हमारी लड़की गुम होगी 2 बजे से, ये भाई की लड़की है सुरेश की, और हम इसके साथ आए। अब सुबह जाते अब क्या था, सुबह रिपोर्ट ही तो लिखानी थी, सुबह लिखा देते। सुबह लिखाने में आपको क्या हो रहा था? और मैं कहा जी हमें कोतवाल साहब से मिला दो 2 मिनट। उन्होंने कहा कि कोतवाल साहब तो अभी लेट के सो रहे हो। तो ये थोड़ी देर के बाद कहने लगे जी वो तो गश्त में गए हुए। उसके बाद कहने लगे जी वो तो परेड करा रहे। चलो हम चल दिए। आप देखना कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस मामले में लिपापोती करने में लगी है हमारा, और पुलिस ने इन व्यक्तियों को भी कहीं ना कहीं परेशान किया है। हमारे कोतवाल साहब ही ऐसे हैं जो उठ के 2 मिनट का समय